अपनाएं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे बम भोले का शोर, कांवड़ यात्रा का जोर की। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। साल भर के इंतजार के बाद उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। पिछले साल 2025 में करीब 4.5 करोड़ शिव भक्तों ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाकर कांवड़ यात्रा का अलग रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस बार की यात्रा जुलाई यानी 30 जुलाई से शुरू हो गई है और अनुमान है कि भक्तों की संख्या और बढ़ने वाली है और आज सावन के पहले दिन से शुरू होकर सावन शिवरात्रि पर अंतिम जलाभिषेक के साथ अपने चरम पर कांवड़ यात्रा पहुंचेगी। राज्य सरकार का दावा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। यही नहीं बल्कि भीड़ नियंत्रण, निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए एआई तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। हर साल चलने वाला ये कांवड़ मेला आस्था का विषय होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन जाता है। उसी प्रकार इस बार भी जहां सरकार तैयारियों पर दावे करती नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का मानना है सरकार केवल दावे करती रहती है, लेकिन जैसे तैसे यात्रा चरम पर जैसे जैसे पहुंचेगी इंतजामों की हकीकत सामने आ जाएगी और इसके चलते आपसी बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। सावन की पहली बूंद के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और कांवड़ यात्रा व मेले की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड सहित देश भर से लाखों शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पिछले साल कांवड़ मेले के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने रिकॉर्ड बनाया था और इस बार 30 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में उससे भी ज्यादा भीड़ की उम्मीद है, जिसके चलते सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया गया। लेकिन दूसरी ओर आस्था के इस मेले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है और जिसके चलते विपक्ष का कहना है कि सरकार हर विषय पर दावे करती है, लेकिन दावे कागजों तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के पीक पर होने पर सभी दावों की पोल खुल जाती है, जिस पर सत्ता पक्ष भी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी हो और सभी प्रबंध हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सबको क्या प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल में क्या लेसन थे। और यही कहना चाहूँगा कि आपका जो कांवड़ उठाते हैं वो एक हिसाब किताब से उठाएं। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना हैवी है, तो वो थोड़ा हमारे को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे योगी जी, बाबा जी है जो बैठे हैं, उनके होते हुए कोई चीज़ प्रशासन सब ओके बाबा की दया आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भंडारे की, जो भी रोड की सब सुविधा अवेलेबल है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ हरिद्वार यहाँ जल भरने, तो मैं तीसरी बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो तीसरी बार से अब तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कोई गड्ढा, ना कोई लाइट नहीं है रोड पे, सब कुछ अवेलेबल है। भंडारे की यहाँ सस्ती सुविधा, जैसे पीछे लगा लेते हैं टेंट जो बैठाने के लिए, वहाँ भी कोई महंगा सामान नहीं, सब। सही सवाल आपने किया है। चार धाम यात्राओं में इतनी व्यवस्थाएं थी कि इस बार यात्रा जो है समय से पहले खत्म हो गई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सावन का महीना है
ऐसे में हरिद्वार के अंदर जिस तरीके से जनमानस वहाँ पर खड़ा है, उनको वो तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, चाहे वो इलाज से संबंधित हो या यातायात से संबंधित हो, इस पर सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। यमकेश्वर विधानसभा के अंदर तमाम ग्रामीण जो हैं अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तमाम कांवड़िए, चाहे वो हरियाणा से हों, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से हों, वो गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव की यात्रा पर हैं। ऐसे में एक हफ्ते बहुत बुरी स्थिति यमकेश्वर विधानसभा की हो जाती है। हमारी सरकार से समय समय पर यह मांग रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए शौचालय और नहाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा कल से प्रारंभ है। अब सरकार तो दावे करती रहती है। उन्होंने तो कहा था नकल रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून लाया है और कार्य की गुणवत्ता भी जो है उत्तम श्रेणी की है। तो अभी तो अब पता चलेगा कि कितनी तैयारी है। तैयारी अच्छी होगी, सही तरीके से जो कांवड़ यात्रा निपट जाएगी तो हम इस सरकार को साधुवाद देंगे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालत है, उसे लग नहीं रहा कि सरकार इस दिशा में कोई सीरियस कदम उठाने जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में सावन की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और आस्था का यह सैलाब अब हर दिन बढ़ता दिखने को मिल रहा है। पिछले साल 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया था। वहीं इस बार आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात और मूलभूत सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजामों का दावा किया है। सरकार का कहना है कि मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अभी सभी कागजों पर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, जमीन पर इंतजामों की असल हकीकत सामने आ जाएगी। विपक्ष का सवाल भी जायज है कि क्या ये इंतजाम कागजों तक ही सीमित रहेंगे या फिर जमीन पर भी दिखाई देंगे। आखिर में फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से होगा। अगर यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रही तो ये आस्था की मिसाल बनेगी, और अगर अव्यवस्था हुई तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। फिलहाल सभी की नजर कांवड़ मेले की तैयारियों पर लगी हुई है। देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन कितने सही रहने वाले हैं और सरकार के दावे या विपक्ष के सवाल। ये बड़ा गंभीर सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सत्यवीर चौहान, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज त्यागी, महामंत्री कांग्रेस से, मीनाक्षी घड़ियाल, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, स्वामी प्रबोधानंद गिरी, हिंदू रक्षा सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में शुरुआत कर लेंगे। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। AI के माध्यम से निगरानी होगी, श्रद्धा की राह पर कोई भी अव्यवस्था न होने पाए, सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्षियों के बड़े आरोप भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? वो तो कालनेमी राक्षस है। उनकी कार्यशैली, उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनकी दिनचर्या में कहने के लिए मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं और किसी प्रकार की संकोच नहीं है कि कालनेमी राक्षस उनको कहा जाए तो कोई बड़ा विषय नहीं है। और मैं ये जहां तक उत्तराखंड में कुंभ की व्यवस्था का विषय है, तो हमारी सरकार पिछले 2 वर्ष से लगातार इस पर तैयारियां कर रही है। पिछले अनुभवों को लेकर, और जो उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ हुआ था उसके अनुभवों को लेकर भी उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार में इस बार अगले वर्ष जो अंग्रेजी वर्ष के अनुसार कुंभ का आयोजन किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो सरकार और प्रशासन के स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, और उत्तराखंड के दृष्टि से भी, और उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, आपको देव स्वरूप उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, हम संपूर्ण उत्तराखंडवासी सभी धर्मानुरागियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। उनकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने चकाचौंध व्यवस्थाएं करी है, और उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाले विपक्षियों की जो मानसिकता है वो निश्चित रूप से धराशायी होगी। और उत्तराखंड में जो ये सांस्कृतिक आयोजन होने वाला है, और जो सनातन परंपरा जो निरंतर एक अमृत गंगा के निश्चल धारा की तरह चलती आ रही है,
वो निश्चित रूप से अगले वर्ष भी आपको देखने को मिलेगी। हम सभी उत्तराखंड वासी उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। विशेषकर जब से हमारी सरकार उत्तराखंड में आई है, हमने वो सभी प्रयास किए हैं कि सनातन संस्कृति का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है, उस संदेश को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति तक उसको उस व्यक्ति संचार हो। हमारी सरकार ने कार्य किया, उसके मैं कुछ उदाहरण आपको बता भी सकता हूँ कि वे 4 धाम की यात्रा में जिस प्रकार से निरंतर हमारे यहाँ धर्मानुरागी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शीतकालीन यात्रा हमने शुरू करी है। कुमाऊं के जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर है, जो एक संस्कृति के प्रवाह है, धारा को निरंतर संचालित करते हैं, उन सभी को मानस खंड के अंदर लेने का कार्य किया है और उसके अंदर काम किया। और जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है जौनसार बाबा, हम सभी के आराध्य देवता जय श्री चार मासू महाराज है। हमारी ही सरकार ने वहां पर 120 करोड़ की 20 करोड़ की योजना से वहां पर धर्मशालाएं बन रही है। वहां पर जो आवश्यकताएं हैं, जो मंदिर समिति या वहां के जो उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जो आवश्यकता है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही हमारी सरकार ने पहली बार वहां पहल करी है और बहुत तेज गतिमान से वहां पर कार्य भी हो रहा है। अब जब मैं हनोल का नाम लेता हूँ, मासू महाराज का नाम लेता हूँ, तो मुझे अभी आपने वहां के विधायक जो निरंतर काफी समय से बताते हैं कि वहां पर विधायक हूँ, मगर कभी भी उन्होंने वहां पर हनोल में किसी तरह का कार्य करवाने का काम नहीं किया। हाँ, वहां पर कुछ जिहादी आए थे, महाराज के जो गांडवे थे, उनको छुड़ाने का काम किया। वो उनको बचाने के लिए उन्होंने बहुत पूरा प्रयास किया, मगर वहां की जागरूक जनता ने उनको सामने, उनका जो दोहरा चरित्र था, उस चरित्र को सामने रखने का काम किया है। खुद वहां पर गए थे, वहां पर जायजा लिया कि काम किस प्रकार से हो रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले वहां पे चीफ सेक्रेटरी गए, उन्होंने मुआयना किया कि भाई किस प्रकार से वहां पे कार्य हो रहा है और कितने धन की और की आवश्यकता हो सकती है। हमारी सरकार किसी भी भूभाग में हो, चाहे गढ़वाल में हो, चाहे कुमाऊं में हो, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, हमारी पौराणिक परंपरा है या पौराणिक स्थल है, उनका पुनरुद्धार करने हमारी सरकार काम कर रही है। और उनको हमारे उत्तराखंड के वैभव का केंद्र रहा है, हमारे गौरवशाली इतिहास है और ये हरिद्वार में ये आयोजित हो रहा है। संपूर्ण भारत की एक झलक आपको वहां पर दिखेगी, भारत की आप एक झलक दिखेगी और केंद्र सरकार से और अन्य राज्यों जो सहायता मिल सकती है, उस सहायता का हम पूरा लाभ ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपनी पार्टी की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से सभी का यहाँ पर इस आयोजन में, पावन आयोजन में सभी का स्वागत करते हैं और इस धर्म नगरी में जो उसकी परंपरा है, उस परंपरा को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए विश्व बंधुत्व का संदेश, वसुधैव कुटुंब का जो संदेश है, उस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस कितने वर्षों तक उत्तराखंड में रही है, देश के अंदर रही है। ठीक है सत्यवीर जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही। लौटेंगे हम आपके पास में, आपकी बात आ चुकी है। नीरज त्यागी जी हैं महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख कर लेंगे। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, सभी तैयारियां होने की बात सामने आ रही हैं, खासतौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार विशेष फोकस रखती है, कांवड़ यात्री भी उससे संतुष्ट नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष ने जो मामला उठाया है, आपको लग रहा है कि ये वाकई जायज है? नीरज त्यागी जी, नीरज जी आप अनम्यूट कीजिए। अब आवाज आ रही? नीरज जी अनम्यूट कीजिए। आवाज आ गई मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी जी, हर वर्षों की तरह इस बार भी श्रावण मास में कुंभ का मेला हो रहा है और अच्छी बात है। इसको देश विदेश के सब यात्री इसमें कुंभ के मेले में, कुंभ कह रहा हूँ, ये सब कांवड़ मेले में आते हैं और पूरा हरिद्वार क्षेत्र, ऋषिकेश क्षेत्र शिव में हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत सारी अव्यवस्था इसमें रहती है हर साल। और जैसे कि हम लोग भी कांवड़ लेके गए, 3 तरह की कांवड़ हुआ करती थी, एक तो खड़ी कांवड़ बोलते हैं, एक झूला कांवड़, एक बैठी कांवड़। पर आजकल डाक कांवड़ ले लेके लोग आ जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हल्ला शोरगुल होता है और मारपीट तक की घटनाएं होती रहती है। तो प्रशासन को चाहिए कि सभी के हित को समझते हुए इन पर रोक लगाई जाए। और
दूसरी बड़ी समस्या मैं देखता हूँ कि हर बार ये दावे किए जाते हैं कि हमने व्यवस्था कर दी, परंतु इतने लोगों के आने के लिए खाने की तो व्यवस्था होती है, परंतु शौच वगैरह की व्यवस्थाएं जो है वो सही प्रकार से नहीं होती और जगह जगह गंदगी के अंबार लग जाते हैं। तो सरकार को इस तरफ भी मुस्तैदी से देखना चाहिए। ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास में। सरकार सभी चीज़ों पर नजर रखे मुस्तैदी से, यही अपील है कांग्रेस की। ठीक है, मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। मैम, श्रद्धा की राह पर सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरीके के विवाद भी सामने आते हैं, जिसको लेकर विपक्ष हर बार सत्ता पक्ष से सवाल करता हुआ नजर आता है। लेकिन आस्था में भी सियासी वाद की कितनी जगह है, और क्या ऐसे पर्व पर कुछ होना चाहिए? क्योंकि भले ही अभी सावन महीने की शुरुआत हुई है, 4 धाम यात्रा रुके, लेकिन कांवड़ में जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो प्रदेश सरकार उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करे, ये कहना तो ठीक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की कितनी जगह रह जाती है? ये बात तो हम भी मानते हैं कि जो आस्था है वो राजनीति में नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले भी यही लोग हैं जिन्होंने जो धर्म है, आस्था है, उसको राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया है। अच्छी बात है, कांवड़ हमेशा हमारे यहाँ होते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भक्तगण हैं वो आए और अच्छे से कांवड़ यात्रा अपनी पूरी करके जाएं। सरकार का, देखिए, सरकार का काम है दावे करना, और वो हमेशा करती है हर एक चीज के लिए, चाहे वो कुंभ यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे हमारी 4 धाम यात्रा हो। दावे हमेशा हमारी सरकार के बड़े बड़े रहते हैं। अभी कुछ दावे और उनके याद दिला दूं, जो बरसात से पहले के भी कई इनके दावे होते हैं कि इस बार तो हमारी सड़कें चकाचक हो गई हैं, इस बार तो हमारा प्रदेश बस अलग ही चमकेगा। तो इस तरह के दावे करना सरकार का काम है। लेकिन जो विपक्ष जो सवाल करता है, विपक्ष इसलिए सवाल करता है क्योंकि जब अव्यवस्थाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग लेने को तैयार नहीं होते हैं। अगर वाहवाही लूटने का काम इनका है तो जिम्मेदारी लेने का काम भी तो इन्हीं का है। अब यहाँ पे अगर व्यवस्थाएं बनती हैं या बेहतर कांवड़ यात्रा हो जाती है तो देखिए वो सभी के लिए अच्छा है, हमारे प्रदेश का एक अच्छा नाम जाता है, वो सभी के लिए अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर अव्यवस्थाएं हुई, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जो सावधानियां हैं उसमें चूक हुई, इनका जो प्लान्स है उसमें चूक हुई, कहीं ना कहीं जो भी ये दावे कर रहे हैं उसमें चूक हुई। तो इसके लिए जब तक ये लोग जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक ये इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे। आप देखिए, लगातार हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रा हर वर्ष होती है, हर वर्ष ट्रैफिक जैम की समस्या, हर वर्ष जो है आपस में लड़ाई झगड़ों की समस्या, वहां पे जो स्थानीय निवासी हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ों की समस्या, तो ये सारी चीजें हमेशा आती हैं। लेकिन सरकार को इतना मुस्तैद होना चाहिए कि ये सारी समस्याओं के लिए इमीडिएट इनके पास कोई प्लान होना चाहिए, और अगर इन प्लान नहीं है, अव्यवस्थाएं होती हैं, तो इनको जिम्मेदारी लेने वाला कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ये गलतियां हुई हैं, वो मसौदा होना चाहिए। इससे अच्छा, इससे ये जो बड़ी बड़ी अजीब अजीब शब्द लेके ना, कालनेमी, राक्षस और पता नहीं कौन सी किताब ये पढ़ के आ गए हैं, ये स्क्रिप्ट इनको लिख के दी गई है, इनको ये स्क्रिप्ट रटने की यहाँ जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोलिए कि हाँ, अगर कोई अव्यवस्थाएं होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और उसको हम ठीक। विपक्ष तो बोलेगा ही ना, गलत जहां पे होगा विपक्ष तो बोलेगा कि भाई ये चीजें सही होनी चाहिए, और विपक्ष नहीं बोलेगा तो सत्ताएं तो निरंकुश होंगी, और निरंकुश सत्ता हम लोगों को नहीं चाहिए। इसीलिए विपक्ष हर बार जो है क्वेश्चन करता है, गलत चीजें ना हो इसके लिए सचेत भी करता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना की ओर से हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी। बहुत स्वागत महाराज जी आपका। स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या इन चुनौतियों से निपट पाने में कामयाब रहती है? कांवड़ यात्रा हर साल होती है और हजारों सालों से चली आ रही एक बड़ी परंपरा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कांवड़ लेकर। हरिद्वार से खासतौर पर इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इस कांवड़ को लेकर बड़ी सियासत भी हम सब ने देखा है। कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग विवाद हैं जो जन्मे हैं और उत्तराखंड से ही जन्मे हैं। तो इन सब से निपटने के लिए आपको लग रहा है कि सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है? वर्मा जी, पहले तो आपके के न्यूज को धन्यवाद बहुत बहुत जी कि आप जो है कांवड़ यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आप पर? जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए सर। कांवड़ यात्रा कोई 10-20 साल से नहीं चल रही, कांवड़ यात्रा हजारों साल से चल रही है। लेकिन एक बात जरूर आपको माननी पड़ेगी, सबको माननी चाहिए
कि भारतीय जनता पार्टी के 10-15 साल के शासन से समझ में ये आता है कि आज कावड़ पे आप भी चर्चा कर रहे हो। आज कावड़ की पूरी चारों तरफ चर्चाएं होती है, तो इसलिए होती है कि 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के कारण से कावड़ यात्रियों की संख्या बढ़ी है, और कावड़ यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण से उनकी व्यवस्था संबंधी पहलू भी बढ़े हैं। और ये बात तो निश्चित है कि सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही थी पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, और सरकार की तैयारियां दिखाई भी दे रही हैं। आज कावड़ में जहां से कावड़ शुरू होती है और जहां तक लोग कावड़ ले जाते हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, और हर पल पल पे पुलिस खड़ी रहती है और पुलिस निगरानी करती है कि कावड़ यात्रियों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। और अगर कोई कावड़ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पुलिस उसके साथ कड़ी कार्रवाई करती है। ये पिछले दिनों में देखने में पहली बार ही आ रहा है। पहले तो ये देखने जाता था, कावड़ यात्री जाते थे, उनकी सुरक्षा का प्रश्न बना रहता, कावड़ यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह रहता था, सरकारें उदासीन रहती थी और सरकार की चिंता ही नहीं होती थी। लेकिन ये बात एक है, उत्तराखंड की सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ बहुत बड़ी मात्रा में फोर्स लगाई है। मैं कल निकला था तो मैं देख रहा, डालो वहां तक पुलिस ही दिखाई देती है, नहीं तो पहले देखा जाता था कावड़ यात्रियों पर की हत्याएं तक हुई हैं। कावड़ यात्रियों पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी, और पुलिस इसलिए नहीं कर पाती थी, सरकार की जो इच्छा शक्ति थी वो इच्छा शक्ति सनातन के मानने वाले इन कावड़ियों की रक्षा की प्राथमिकता नहीं होती थी। उनकी प्राथमिकता होती थी कैसे ही तुष्टीकरण करो, विधर्मियों को खुश रखो, और विधर्मियों को खुश रखने के लिए कावड़ियों का चाहे अपमान हो, कावड़ चाहे गिरा दी जाए, कावड़ती की हत्या कर दी जाए, तो उनको कोई चिंता नहीं रहती थी, सरकारें उदासीन रहती थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हो जैसे उत्तराखंड की सरकार बड़ी एक्टिव है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह मुस्तैद है। और इतना ही नहीं, आप पहली बार देख रहे होंगे पिछले वर्षों से दोनों प्रदेशों की सरकार और उससे हवाई जहाज से कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करती है। अब मैं इन लोगों को यह कहना चाहता हूं, कावड़ यात्रियों का सम्मान करना अगर आपको राजनीति दिखाई देती है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपना दृष्टिकोण बदलो। कावड़ यात्रियों का सम्मान होना चाहिए, कावड़ यात्रा ठीक से निकले, इसके लिए अगर सरकार पहल करती है तो श्रेय कौन लेगा? श्रेय भी सरकार को जाएगा। सरकार जब उनकी सुरक्षा की चिंता करेगी, सरकार उनके सम्मान की रक्षा करेगी। मैं इन लोगों से ही पूछता हूं, पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रियों के पैर धोए, लेकिन उससे पहले भी तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले मुख्यमंत्री कावड़ यात्रियों का क्यों सम्मान नहीं करते थे? किसी ने मना किया था क्या उनको? क्योंकि उनको डर रहता था कि एक मुस्लिम वर्ग का वोट उनसे बिदक न जाए। लेकिन उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां पर एक तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, वहीं पर जाकर के कावड़ यात्रियों के चरण धोए और उनको फूल मालाओं से स्वागत किया। ये काम इनको करने में क्या दिक्कत है? मैं ये कहता हूँ, अन्य दलों के पार्टी के लोग, आप लोग डिबेट में बैठे, बहुत अच्छी बात है, ये काम तो आपको भी करना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है? आप केवल इसलिए नहीं करते कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको राजनीतिकरण, राजनीतिक लाभ और राजनीतिक नुकसान की बात होती है, कहीं ना कहीं उसके चलते ये सब चीजें प्रभावित।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और वापस से अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। रविन्द्रनाथ जी, अभी प्रबोधानंद गिरी जी ने बड़ी अहम बातें कही। उनका कहना है कि भाई जो राजनीतिक लाभ है, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। क्या वोट बैंक के चलते कोई सेवा कर रहा है तो कोई सेवा नहीं कर पा रहा है? आखिर ये कैसी दुविधा है? राजनीति में धार्मिक आस्था पर भी इस तरीके से प्रहार हो रहा है? स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी ने काफी बातें बोली और उनमें काफी कुछ सच भी है। देखिए, अभी हमारे उक्रांद की नेत्री मीनाक्षी जी ने एक बात कही कि साहब ये कालनेमी शब्द कहाँ से लाए हैं और ये किताबें बंद कर दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्लियर किया है और उत्तराखंड सरकार ने भी क्लियर किया है कि अगर कांवड़ियों की भीड़ में कोई उपद्रवी तत्व आते हैं जो धार्मिक भावना के बजाय शरारत उनके की, तो उसकी तरफ से भी पुलिस और सरकार जो है वो सजग है। और ये बहुत जरूरी बात है। भाई, आपने वेश जो है कांवड़िए का रखा हुआ है और आपके जो है जो मंशा है वो आपराधिक है, तो उस पे नजर कौन रखेगा? कांवड़िए तो रखेंगे नहीं, सामान्य नागरिक नहीं रख सकता, इंगित कर सकता है, नजर नहीं रख सकता। तो उसके लिए पुलिस को सावधान रहना पड़ेगा। और देखिए, संभावना है कि 5 करोड़ कांवड़िए आएंगे। 5 करोड़ छोड़ दीजिए, 3.5 करोड़ भी आते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और देखिए, मानव जो है यांत्रिक तो होता नहीं, मानवीय स्वभाव है, उसकी सीमाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, तो उनको पूर्वानुमान करना तो वो एक धार्मिकता ही है जो उनकी सीमा बांधती है। तो व्यवस्थाएं सरकार ने जहां तक संभव होगा, जहां तक जरूरतें समझी होंगी वो की हैं। और आपने एक कांवड़ी का इंटरव्यू दिखाया भी है, वो तो अभी बता रहे हैं कि भाई रास्ता ठीक है, सुरक्षित है, सुविधापूर्ण है, लेकिन ना तो व्यवस्थाओं में ये बात कहीं आती है कि भाई इतने बड़े जन समुदाय के स्वच्छता की व्यवस्था क्या होगी, शौचालयों की व्यवस्था क्या है, वो सरकार ने बताई नहीं है। उक्रांद के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने ये बात इंगित की है कि साहब शौचालयों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अगर नहीं है तो करनी चाहिए। जब कुंभ के मेले में हो सकती है, जिसमें इससे ज्यादा भीड़ होती है, स्थिर भीड़ होती है और अस्थायी होती है, उसमें अगर शौचालयों की व्यवस्था हो सकती है तो कांवड़ियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अस्थायी शौचालय होते हैं तो, और बजट जो है सरकार ने उसमें कोई कंजूसी की नहीं है। तो जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए और जो सरकारें हैं वो आपस में समन्वय करें, चैनलाइज करें लोगों को, यातायात को चैनलाइज जो है उन्होंने योजना बनाई है। तो मेरा तो ख्याल है व्यवस्थाएं ठीक हैं और इसके पीछे जो धार्मिकता है, राजनीति है, वो स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी ने मेरे ख्याल अब काफी खोल के बता दिया है। तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आप जो है कांवड़ियों को कानून व्यवस्था की समस्या मानते थे, एक वो सरकार है और एक वो सरकार है जो व्यवस्थाएं करने में रुचि ले रही है, तो दोनों में अंतर तो करना होगा। ठीक है जी, ठीक है। सत्यवीर चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो अंतर आ रहा है, अभी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने कई अहम बातें कही, क्या राजनीतिक लाभ के लिए ये सेवा की जा रही है? अनम्यूट कीजिए सत्यवीर जी, आप पहले अनम्यूट कीजिए। गरिमा जी, हम जब 2 थे तब हमने इस प्रकार के राजनीतिक लाभ लेने का कभी प्रयास नहीं किया। आज तो हम 15 राज्यों में स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, और
अगर एनडीए के गठबंधन को देखा जाए तो 22 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार है। हमने जब दो थे तब हमने इस प्रकार के प्रयास नहीं किए। आज हम जब इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता में हैं या सेवक के रूप में हैं, तब हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी का ध्येय मात्र इतना है, जो भारत में मुगल के समय से लेके अंग्रेजों के समय तक जो हमने खोया है उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, उसका उत्थान कैसे किया जाए, उन सब विषयों में कैसे काम किया जाए, कैसे समृद्धि लाया जाए, उस और हमारा कार्य है। और इस बात को बड़ी गंभीरता से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है, विरासत के साथ विकास भी। और वो स्पष्ट रूप से हमारी नीतियों में, हमारे कार्यों में, हमारी कार्यशैली में स्पष्ट रूप से भारत को दिख रहा है। और कांवड़ यात्रा हमारे हृदय में सबसे पुण्य स्थान रखता है। और मैं जहां तक कांवड़ यात्रा में माँ गंगा का पवित्र स्नान किया जाता है, महादेव का स्मरण किया जाता है। आप ये बताइए कि इससे 2 सत्र पहले जब संसद का सत्र चलता है, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता राहुल गांधी ने किस प्रकार का वक्तव्य दिया था? क्या वो किसी से छुपा है? जिस लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्थान में, सबसे बड़ी पंचायत में ये बात, इस विषय की चर्चा होनी चाहिए कि भारत को आर्थिक रूप से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति कैसे बनाया जा सकता है, भारत के लोगों को कैसे सशक्त किया जा सकता है, भारत के नारियों की भागीदारी कैसे और अधिक हो सकती है, संसद में हो या हमारी सरकारी नौकरियां हो या गैर सरकारी नौकरियां हो। वहां पर राहुल गांधी जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं कि भाई शिव एक शक्ति है, उसको अपने सामूल नाश करना है, उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो कांवड़ यात्रा के लिए इसी अच्छे शब्दों का उपयोग कर सके। यहाँ तक कि जब देश स्वतंत्र तथाकथित रूप से स्वतंत्र हुआ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 के उन सभी अखबारों को पढ़ लीजिए, चाहे अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, इंग्लैंड से लेके तमाम देशों के पढ़ लीजिए, जो बड़े बड़े देश अपने महाशक्ति है, उन्होंने क्या लिखा था कि भारत 2014 में पूर्ण रूप से कॉमनवेल्थ सिस्टम से बाहर निकला है। भारत अपने अब चरम पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जब देश स्वतंत्र, आज इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी मानसिकता, और जब सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था, जीर्णोद्धार हो रहा था, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको जाने से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोका। तो इन लोगों से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो सनातन के लिए कार्य कर सकते हैं, भारत अमृत रूपी संस्कृति के लिए काम कर सकते हैं, सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनको काल नेमी राक्षस नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? संसद भवन के बाहर किसने गोलियां चलवाई थी? अगर इन शब्दों का मैं उपयोग करता हूँ तो इसमें विरोधाभास है, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास गरिमाजी नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमने शपथ खाई थी कि जब तक भारत को सशक्त नहीं करेंगे या कश्मीर को, भारत को जिस प्रकार से समृद्ध होना चाहिए, आर्टिकल 370 वहां से खत्म होना चाहिए, तब तक हम चैन के साथ मिलेंगे, विश्राम से नहीं बैठेंगे। वहां के हमारे हिंदू समाज में जो दलित समाज जिसको कहा जाता है, उन जो 250 से अधिक परिवार जो पाकिस्तान से आए थे, शेख अब्दुल्ला ने लाया था कि तुमको वो सभी अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार मिलते हैं। और ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक इस देश के प्रधानमंत्री बनते और 2019 में जब धारा 370 में उठाती, उससे पहले क्यों उनको मेला ढोने का अधिकार था। वो कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना ले ले, ना वो डॉक्टर बन सकता, डॉक्टर और इंजीनियर तो छोड़ दीजिए, साइंटिस्ट छोड़ दीजिए, सामान्य सा बाबू या कलर नहीं बन सकता था। वोट लेने का उसको अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं था। 300 उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया गया, इतने वर्षों तक किस प्रकार से वो कुर्दित होकर जीते रहे, किस प्रकार से वो अपने परिवारों का लालन पालन करते रहे। मगर 370 जैसे ही खत्म होता है, उनको वो सभी अधिकार मिलते हैं जो गरिमा जी को है, जो मेरे को है, या इस पैनल में बैठे हुए लोगों के हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस को है, वो सारे अधिकार उनको आज मिलते हैं। आप सोचिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किस प्रकार का न्याय किया है, ये देश की जनता जानती है और वहां के बाशिंदे जानते हैं कि उन्हें क्या अधिकार मिले हैं और किन अधिकारों से वो वंचित थे। और यही नहीं, मैं जहां तक सनातन संस्कृति के कांवड़ की बात करती है, बांग्लादेश में काकेश्वरी मंदिर
जो एक प्रमुख तीर्थ है सनातन संस्कृति का, उसका पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। जम्मू कश्मीर के वो तमाम मंदिर जो खंडित कर दिए गए थे, उन मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया था। इतने लंबे कालखंड तक कांग्रेस की सरकारें रही है, क्या उनके पास ये अवसर नहीं था? क्या उनके पास क्या समय नहीं था? अब आप सोचिए कि अगर हम इस विषय पे बात करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनको कितनी पीड़ा होती है। अब वो होगा ही गरिमा जी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वन लाइफ इस महीनों की किताबें इन्हीं के सत्यवीर जी माफी चाहेंगे सत्यवीर जी। और ये बोला आज जो सत्ता वो तुम्हारे वंशजों की है। तो आप सोचिए कि जो मुगलों के वंशज अपने आप को मानते हैं, वो भारत के सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे उसमें समाधान कैसे कर सकते हैं। ठीक है सत्यवीर जी, लौटेंगे हम आपके पास में, आपकी बात आ चुकी है। सभी लोगों को मैं यहाँ पर रख सकूं। जब उत्तर प्रदेश में ठीक है सत्यवीर जी, और मेहमान भी हैं सत्यवीर जी। ठीक है, आज कुछ नेटवर्क की कुछ समस्या है। ठीक है, दलों से आए थे, किसी से छुपे हैं गरिमा जी? चलिए ठीक है सत्यवीर जी, लौटेंगे हम आपके पास में। कई अहम सवाल आपने उठाए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े नहीं है, उनसे हम जरूर जवाब लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना एक बार फिर से स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी का मैंने पहले ही कहा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है सर, आपकी भी आवाज पूरी तरीके से आज आ नहीं रही है, हम बड़ी मुश्किल से सुन पा रहे हैं। प्रबोधानंद गिरी जी है, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत सर एक बार फिर से आपका। सर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है, हर साल आते हैं ये, और देखिए व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हो जाएं तब भी आएंगे या कम बेहतर हो तब भी आएंगे। आस्था इन सबसे परे होती है। चार धाम में भी हम देखते हैं दुर्गम मार्गों के लिए भी पूरी तरीके से जन सैलाब शिव भक्तों का उमड़ता है, और वही हाल कांवड़ यात्रा में भी होता है। लेकिन बावजूद इसके अन्य अन्य जगहों पर शौचालय ना होना, स्टॉपेज ना होना, ये व्यवस्थाओं में कमी आखिर क्यों रह जाती है? एक तरफ आप फूल बरसा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इस मूलभूत जरूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये सवाल उठाती हैं। कांवड़ यात्रा में पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, लगातार उस पर नजर है, हर बार संख्या बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है। क्योंकि हम देखते थे पहले कांवड़ यात्रा में शुरू के 4-6 दिनों में कांवड़ यात्री बहुत कम आते थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि शुरू के दिनों से कांवड़ यात्री बड़ी मात्रा में चलने लगे। लेकिन ये जब कांवड़ की शिवरात्रि के पास होगी तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार का कहीं आकलन में कोई कमी रहती होगी, जो सरकार आकलन हर साल के हिसाब से करती होगी, लेकिन वो संख्या हर साल बढ़ रही है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि एवरेज हर साल कितनी संख्या बढ़ती है, उसी हिसाब से व्यवस्थाओं की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। और व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है 2-3 चीजें हैं। एक तो पानी की व्यवस्था, लोगों को समुचित रूप से पानी मिल जाए। दूसरी शौचालय की बाथरूम की व्यवस्था, कहाँ आदमी लघु शंका करे, कहाँ उसको दीर्घ शंका करे, तो इसकी व्यवस्थाओं पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से कुंभ में हम टेम्परेरी व्यवस्था बनाते हैं बहुत सारी, उसकी चिंता करनी चाहिए। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो है सफाई। सफाई पर कर्मचारी बढ़ाए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने वही कहा संख्या के हिसाब से ये अगर 4-6 दिन बाद ये बढ़ाए नहीं गए तो फिर जो है गंदगी फैल सकती है। इसीलिए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि जो है हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र गंदगी में ना बदले और इन विरोधियों को कोई कहने का अवसर ना मिले। ये सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आपने कांवड़ यात्रा का सम्मान किया है तो ये आपका सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उनको व्यवस्थाओं की चिंता करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को उसकी गंभीरता के साथ चिंता करनी चाहिए। किसी कांवड़ यात्री को कोई दुख ना मचे, कोई परेशानी ना हो। इससे जो कांवड़ यात्री ले जाते हैं कांवड़ उठा करके, उसका पुण्य का भागी भी कहीं कहीं सरकार के लोग होंगे और उत्तराखंड के लोग भी उस पुण्य के भागी बनेंगे। इसीलिए हम उत्तराखंड सभी देवभूमि है, सभी को मिलकर के शासन प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए
कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं में भी हमें कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में लोग स्वतः अपनी इच्छा से भंडारे लगाते हैं और उसी प्रकार से शौचालयों की व्यवस्था कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी कर सकती हैं। हम जब करोड़ों रुपए का खेल करती है संस्थाएं, तो उन संस्थाओं को भी मानवता के आधार पर और इस समय सेवा करनी चाहिए। और उस सेवा में दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो सफाई की और एक पानी और शौचालय की। ये व्यवस्थाओं में भी हम प्राइवेट लोगों को भी कुछ न कुछ भूमिका निभानी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मेरा कथन है। क्योंकि ये जो कांवड़ यात्रा है, ये समाज का बहुत बड़ा ताना बाना है और आज का नहीं, अनादिकाल से है और सरकार इसमें सहयोग करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाज के लोगों को अपने बल पर कांवड़ यात्रा की व्यवस्था करने के लिए विचार करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि संख्या बढ़ रही है। ठीक है, प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए बढ़ रही है कि सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्राथमिकता दी है, सरकार ने कांवड़ यात्रा का सम्मान किया है, इसके कारण से संख्या बढ़ रही है और ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये दो पहलुओं से अच्छी बात है। एक पहलू धार्मिक है, लेकिन दूसरा पहलू आर्थिक भी है। उत्तराखंड में हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा लेने के लिए आते हैं, तो एक कांवड़ यात्री 1000, 2000, 5000, 50,000 रुपए खर्च करके जाता है और यही नहीं, लाखों रुपए भी खर्च करके जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, लोगों ने कांवड़ यात्रा पे लाखों रुपए खर्च किए। तो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, कहीं न कहीं आर्थिक उसको लाभ होगा उत्तराखंड को। तो मेरा तो निवेदन ये है, कांवड़ यात्रा पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना तो किसी भी दल को, कोई पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी भी दल को कांवड़ यात्रा में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी दलों को कांवड़ यात्रा में सहयोग करके अपने को पुण्य का भागी बनना चाहिए। और ये जो व्यवस्था कांवड़ यात्रा से जो उत्तराखंड देवभूमि का स्वरूप है, इसकी जो सुंदरता है, देवभूमि की जो स्वच्छता पवित्रता की चर्चा है पूरे विश्व में, ये हमेशा बनी रहे, इसकी हम देवभूमि वासियों को भी चिंता करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। रविन्द्रनाथ कौशिक जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या देवभूमि की पवित्रता इस सब से खराब होती है? क्योंकि इन सारे मामलों को लेकर, इन सारे धार्मिक आयोजनों को लेकर, अवसरों को लेकर जो राजनीति पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू होती है, ये कहीं ना कहीं नफरत के ही बीज बोती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए, फिलहाल तो जो इसमें राजनीति देख रहे हैं, वो भी कांवड़ परंपरा के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो व्यवस्थाओं में कमियां दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई सरकार के जो दावे हैं वो कागजी हैं, जो धरातल पे फेल हो जाएंगे। उनकी इच्छा हो सकती है गड़बड़ हो तो सरकार बदनाम हो और उनको मौका मिले। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर इसमें इस दृष्टि से राजनीति देखी जाती है कि भाई कांवड़ यात्री बढ़ेंगे, धार्मिकता बढ़ेगी, जो सेकुलर जो एंगल है वो कमजोर होगा, तो मैं तो सोचता हूँ कि इसमें राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें आपकी जो है कांवड़ अच्छी तरीके से हो जाए, उनका स्वागत हो जाए, उनका अच्छी व्यवस्था हो जाए, तो ये तो हर दृष्टि से सही है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। उस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो उनके एक सलाहकार थे, पत्रकार, सेकुलर पत्रकार हैं। उन्होंने उस समय आह्वान किया था कि साहब इन कांवड़ियों से उत्तराखंड को एक नए पैसे का लाभ नहीं होता, समस्याएं खड़ी करते हैं ये, और उत्तराखंडियों को इन्हें घेर घेर के पीटना चाहिए। क्या बात है। मेरा मित्र था, मैंने उसे चैलेंज किया था, मैंने कहा भाई तो घेरना तो छोड़, तो देहरादून के घंटा घर पे एक कांवड़िए को उंगली लगा के दिखा दे।
उसके बाद परिणाम देख लेना। तो ऐसे दुर्बुद्धि लोग भी हैं समाज में। और मैं आपको बताऊं, वो पत्रकार जो है वो गढ़वाली ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और संप्रदाय से हो। तो ऐसे दुर्बुद्धि लोग जिस समाज में मौजूद हों, उस समाज में कांवड़ का स्वागत, सुव्यवस्था एक बड़ी बात है। और अगर इसमें राजनीति है तो बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए और सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रबोधानंद जी को आपने जो है इस डिबेट में बुलाया है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि भाई निजी क्षेत्र, निजी कंपनियां, निजी संस्थाएं शौचालयों की व्यवस्था भी करें, ये मुझे व्यवहारिक नहीं लगता है। शौचालयों के लिए भूमि चाहिए, शौचालयों के फिर जो गंदगी हो गई उसके निस्तारण के लिए आप साधन चाहिए, वो निजी संस्थाओं के बस की बात नहीं है। हाँ, कहीं जो है बजट कम पड़ रहा है तो निजी संस्थाएं सहयोग कर सकती हैं। भाई उन्हें भूमि आवंटित कर दे, ढांचे दे दे, चलाने का काम वो कर लेंगे। तो ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं लगता मुझे। तो इस ओर जो है सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अभी भी समय है, तो व्यवस्थाएं आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए हम लौटेंगे आपके पास में। एक आखिरी रिएक्शन जल्दी से सत्यवीर चौहान जी का। सत्यवीर जी, आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी, बेहतर सुविधाओं के साथ चीजें देखने को मिलेंगी? निश्चित तौर पर गरिमा जी, इस कांवड़ यात्रा में सभी का स्वागत है। सभी को पूर्ण रूप से जो आवश्यकता है इस कांवड़ में है वो सब मिलेगी, और जो भव्य रूप है वो कांवड़ का आपको देखने को मिलेगा। और निरंतर हमारी सरकार और शासन समन्वय बना के इस कांवड़ यात्रा को शुरू से लेकर आज तक मॉनिटर करेगी, और मीडिया का भी इसमें हमें सहयोग मिलेगा। और जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं हरिद्वार में, जिनके अपने भी आश्रम हैं, बहुत सारी हरिद्वार के अंदर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का भी मुझे लगता है कि जैसे हर वर्ष की भांति कांवड़ियों को लाभ मिलता है, इस बार भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड को नहीं, संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक परंपरा को फिर से देखने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से उत्तराखंड और समृद्ध होगा। यही नहीं, मैं आपको एक और विषय बता देना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं कि भीड़ जुड़ेगी, ये भीड़ नहीं है गरिमा जी, ये हमारे वो श्रद्धालु है जो भारत की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारत की संस्कृति को, भारत के समाज को, भारत के वसुधैव कुटुंबकम के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और हम सभी को ये गर्व होता है कि हम उस देवनगरी में हैं, कि जिस देवनगरी में भगवान शिव के अनेकों अनेक स्थान हैं, हिमालय से लेके केदारनाथ, पंच केदार से लेके हरिद्वार की नगरी से लेके, ठीक है, वो सभी स्थान हैं कि जो हमारे हिंदू परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। सभी व्यवस्थाओं का सरकार ने प्रबंधन किया है और आने वाले समय में कुछ कांवड़ियों को उसका लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा के लिए बेहतर इंतजामों के बाद एक तरफ सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इन इंतजामों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ बड़ी संख्या में कांवड़िया पहुंचने शुरू हो चुके हैं, सावन के महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा पर्याप्त व्यवस्थाओं का इंतजाम सरकार कैसे कर पाती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।